कोई भी क्वेरी हो किन्हीं का तो कमेंट करके पूछ लेंगे स्टार्टिंग में ही। चलिए स्टार्ट करेंगे। कल का जो क्लास है वो बीच से ही डिस्टर्ब हो गया था। ऑडियो वीडियो पूरा ऊपर है, कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अब आज की क्लास। आज क्लास 5 है आपका। जैसे कि हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो न्यू चैप्टर का आज पार्ट 2 है। साझेदारी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि साझेदारी की क्या क्या क्वेश्चन आपको आएंगे और कौन कौन सी पॉइंट है जिसे हमें कवर करना है। क्लास 1, 2 और 4 जो है वो यूट्यूब पे हम लोग लिए थे, और क्लास 3 जो है वो ऐप पे ही है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ऐप में जो वीडियो सेक्शन है वहाँ पे आपको टोटल क्लास रहेगी। सरदारी संलेख पे हम लोग थे। सरदारी संलेख से ही कल लाइट नहीं रहने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मौसम अभी खराब चल रहा, जिसके कारण समस्याएं होती है। सबसे पहले है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख जो है वह पार्टनरशिप डीड, इंग्लिश में से पार्टनरशिप डीड हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। साझेदारी की स्थापना एक अनुबंध द्वारा होता है, यानी एग्रीमेंट के द्वारा हम लोग साझेदारी की स्थापना करते हैं। साझेदारी अनुबंध लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकते हैं, परंतु अनुबंध होना आवश्यक है। ये ध्यान दीजिएगा कि पार्टनरशिप में आपका अनुबंध होना आवश्यक है। और जो अनुबंध है वह मौखिक एवं लिखित दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि लिखित होना चाहिए, लेकिन सुविधा के अनुसार सभी लोग लिखित अनुबंध के आधार पे ही पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना करते समय साझेदारों से संबंधित सभी शर्तों को एक पत्र पे लिखा जाता है। यह लिखित पत्र साझेदारी संलेख कहलाता है, यानी पार्टनरशिप डीड कहलाता है। पार्टनरशिप डीड डीड कहलाएंगे। क्या? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो समझ गया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। जैसे कि हम लोग के पास एक दस्तावेज है या आपके पास एक पेज है, और इस पेज में यदि ए बी एवं सी जो हैं वो तीन व्यक्ति मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोलें, और ये तीनों जो फर्म, तीनों व्यक्ति जो हैं वो अपने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, यानी अनुबंध करते हैं। जो अनुबंध करते हैं उसे एक पत्र पे लिखते हैं। तो इस पत्र पे जो लिखा गया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। इसे क्वेश्चन देखने को मिलेगी कि साझेदारी संलेख लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। उम्मीद है इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। अब नोट कर लेंगे तो बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाला नियम। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको है कि जो साझेदारी संलेख, तो जैसे हम लोग देखें कि साझेदारी संलेख क्या है, एक रिटन हो सकता है या ओरल, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मान लीजिए कि मैक्सिमम चांसेस बनते हैं रिटन एग्रीमेंट रहने का। यदि रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो ओरल एग्रीमेंट आपका है।
तो साझेदारी संलेख यानी उपस्थित नहीं ओरल में, तो आप लोग को जो नियम लागू होगा वो ध्यान देना है कि कौन कौन से नियम लागू होंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की नियम लागू होंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके लागू होंगे। कितना? पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 आपके लागू होंगे। और इस नियम में क्या क्या चीजें कही गई है उनसे उनको देखेंगे और इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप कहा है, पहला पॉइंट देखेंगे, साझेदारों की पूंजी पे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको जो पार्टनर की कैपिटल है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या? इंटरेस्ट नहीं देंगे। पहला पॉइंट ये नोट करेंगे कि जो पार्टनरशिप की कैपिटल पे हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट आपका है, साझेदारों के आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। क्या? यदि कोई पार्टनर्स हैं वो ड्राइंग किए हैं, विड्रॉ किए हैं, विड्रॉ या ड्राइंग किए हैं, तो उसे क्या है, जो इंटरेस्ट इस पे भी नहीं लिया जाएगा। कोई जो पार्टनर्स हैं, मान लीजिए कि ये 3 पार्टनर आपके हैं, तीनों पार्टनर्स में एक व्यक्ति यदि फर्म की कोई वस्तु को अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं या कोई अमाउंट निकालते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, फर्म के लाभ को साझेदार में समान अनुपात में बांटेंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनरशिप डीड की एब्सेंट में हुआ इक्वल होगा। ये ध्यान रखेंगे, क्या होगा? इक्वल होगा। पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में। नेक्स्ट जो आपको है वह है, यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म को ऋण दिया जाता है तो उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे कि यदि कोई पार्टनर्स हैं, किसी साझेदार का फर्म में ऋण यानी फर्म में लोन दिए हैं तो उस लोन पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? 6% आपका जो है वह इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। ये 3 पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर्स ने फर्म को क्या दिए थे? लोन दिए हैं। क्या दिए हैं? लोन दिए हैं। तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा वह 6% मिलेगा। पार्टनरशिप में यही एक पॉइंट है जहां पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वह 6% है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सभी जगह जैसे कैपिटल पे था तो कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे। आहरण था यानी ड्राइंग था, विड्रॉल किए हैं कोई अमाउंट तो उस पर भी हम लोग ब्याज नहीं देंगे। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह इक्वल होगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये जो चारों पॉइंट है इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए इसे ही रफ कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, फर्म के किसी भी साझेदार को उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले कोई वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि कोई पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप जब आप बनाएंगे, मान लीजिए कि 3 व्यक्ति आप एबीसी हैं और इन व्यक्ति द्वारा एक पार्टनरशिप फर्म बनाया गया एक डीड के अनुसार या डीड के एब्सेंस में जो भी हो, तो इस एब्सेंस में अगर पार्टनरशिप डीड बना है कि जो पार्टनरशिप डीड की क्या है? एब्सेंस है, तो इसमें जो यदि एक पार्टनर्स हैं वो फर्म का सारा कार्यभार देखते हैं और ये पार्टनर्स फर्म में नहीं आते हैं, तो जो ये पार्टनर अकेले फर्म में काम करेंगे तो इन्हें कोई एक्स्ट्रा जो वेतन है वो
पे नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फर्म के किसी भी साझेदार को फर्म के किसी भी साझेदार को उसके द्वारा किए गए कार्यों के बदले कोई वेतन या रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये मेन पॉइंट था कि तीन पार्टनर हैं एबीसी, इनमें से एक ही पार्टनर फर्म में काम करते हैं तो इन्हें एक्स्ट्रा जो सैलरी है वो पे नहीं किया जाएगा, ओनली प्रॉफिट होगा वही मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होता है तब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे अब। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग, जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या नियम है वो देखना है। फर्स्ट का 4 पॉइंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये लोग को नोट करके रखेंगे, ध्यान में रखेंगे चीजों को, लेकिन जो फर्स्ट 4 पॉइंट थे उससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अक्सर ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग देखेंगे, किसी भी नए साझेदार का प्रवेश या अवकाश, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई पार्टनर प्रवेश करना चाहते हैं तो सभी साझेदारों की सहमति जरूरी है। एक फर्म आपका है, इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इस फर्म में डी एंट्री लेना चाहते हैं तो इन तीनों पार्टनर की सहमति क्या है, जरूरी होगा, ये ध्यान रखेंगे। पार्टनरशिप में है कि कोई भी नया पार्टनर एडमिट होना चाहते हैं तो जो ऑल पार्टनर पुराने हैं उनकी सहमति जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो है पार्टनरशिप 1932 के तहत बताया गया है कि प्रत्येक साझेदार को फर्म की, यहाँ पे इसे करेक्शन कर लीजिएगा, फर्म की पुस्तकों को देखने एवं उनकी जांच करने करने उनकी लिपि प्राप्त करने का अधिकार होता है। जांच करने, यहाँ पे इसे जांच करने एवं उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि 3 पार्टनर्स फर्म में हैं तो इन तीनों पार्टनर के पास अपना अधिकार होता है कि वो अपनी फर्म की पुस्तकों को चेक करे, प्रतिलिपियों को देखे, इनका क्या है, अपना एक राइट्स है, अधिकार है पार्टनरशिप फर्म के तहत 1932 जो एक्ट है पार्टनरशिप उसके तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, यदि किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण फर्म को, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत है देख लेंगे, फर्म को कोई हानि वहन करनी पड़ती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उस साझेदार को करनी होगी, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप पार्टनर्स हैं और इन पार्टनर्स में से कोई पार्टनर जानबूझकर ये फर्म को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। मान लीजिए एबीसी एक पार्टनर है और इनकी ये फर्म है एबीसी इनकी फर्म है, इस एक पार्टनर ने जानबूझकर फर्म को हानि पहुंचाई तो ये हानि जब जानबूझ के पहुंचाएंगे तो इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेंगे, ये ही करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका 1932 एक्ट कहता है कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तब। मेन पॉइंट इसमें जो है वो हम लोग देख लेते हैं, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कमेंट करके बताएंगे नोट डाउन किए होंगे तो। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए हो गया तो आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। एक बार आपको यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपको ये कैपिटल पे क्या है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, आहरण पे भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ध्यान दीजिएगा कि इक्वल रेशियो होगा। इक्वल रेशियो मतलब 1:1 हो सकता है, 2:2 हो सकता है, ये दोनों क्या हुआ, इक्वल इक्वल हो गए। जितनी पार्टनर रहेगा उन्हें बराबर बांट लेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा वो। और जो लोन है, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देते हैं तो इसे 6% के इंटरेस्ट रेट देंगे, ये ध्यान रखिएगा, कितना है, 6%।
और कोई भी फर्म का जो कार्य करेंगे उस उसको जो पार्टनर्स हैं उनको क्या है, वेतन या रेमुनरेशन या सैलरी या रेमुनरेशन हम लोग भुगतान नहीं करते हैं। ये नोट डाउन करके रखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे VVI में नोट करके रखेंगे। ऐसे मेनली 4 पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आगे की जो पॉइंट है उसे भी नोट कर लेंगे। ध्यान में रखेंगे जो पार्टनर का प्रवेश है वह सभी पार्टनरों की सहमति से हो सकती है। यदि टिपिकल क्वेश्चन पूछे तो इन सभी पॉइंटों से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, हम लोग अब प्रैक्टिकल बनाएंगे। देखेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में आता है, कौन कौन सी चीजें हैं, ड्राइंग है, गुडविल है, पार्टनर इंटरेस्ट कैपिटल है, इससे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म में जो खाते कौन कौन से बनाए जाते हैं, वो एक तो पहले कैपिटल अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेंगे। सेकंड पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेंगे। और थर्ड नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे। ये 3 अकाउंट हम लोग पार्टनरशिप फर्म में बनाएंगे, तो इसे ध्यान रखेंगे। जो कैपिटल अकाउंट है, लोन अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम लोग देखेंगे। जो कैलकुलेशन का भाग है और जो एंट्री होंगे वो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग थ्योरी पार्ट कवर किए थे, और जितनी भी थ्योरी पार्ट थे वो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भारतीय जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके तहत क्या कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हैं। ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा कि जो पार्टनरशिप एक्ट कितना है, 1932 के तहत हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, नहीं देंगे हम लोग। ये तो अभी तक जान गए हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। यदि आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, एक अनुबंध के तहत आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, तो किस तरह से हम लोग ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो पूंजी पे ब्याज है, यहाँ पे एक सेकेंड, हिंदी में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना केवल हम पूंजी पर पूंजी पर ब्याज की गणना हम उस समय तक करते हैं जब तक पूंजी व्यापार में हो। पूंजी व्यापार में होता है। यानी सबसे पहले ध्यान देंगे कि हम लोग जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो
व्यापार में आपको क्या होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। यानी आप विड्रॉवल कर लिए या लोन अमाउंट में, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो कैपिटल को हम लोग लोन में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर हम लोग ब्याज नहीं देंगे, जो इंटरेस्ट है वो नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले यह है कि पूंजी पर जो ब्याज की गणना हम लोग करते हैं जब तक पूंजी व्यापार में रहता है। समानतः समानतः पूंजी पर समानतः पूंजी पर ब्याज पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक 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 पूंजी पर किया जाता है। किया जाता। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग निकालेंगे वो क्या है, पूंजी पर जो ब्याज निकालेंगे वह ओपनिंग कैपिटल पे यानी प्रारंभिक पूंजी पे हम लोग ये निकालते हैं। यदि प्रारंभिक पूंजी ना दिया हो तो किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे हम लोग। चलिए लिख ही लीजिए। यदि प्रारंभिक पूंजी नहीं दिया है तो गणना हम लोग किस तरह से करते हैं, गणना निम्न प्रकार से करेंगे। हम लोग निकालेंगे सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रारंभिक पूंजी है ओपनिंग कैपिटल वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसे हम लोग देखेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमेंट करेंगे नोट करने के बाद। इसमें जो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे किस पे निकालते हैं, तो वो प्रारंभिक कैपिटल पे निकालते हैं, यानी आरंभिक पूंजी पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ये ध्यान देंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नोट कर लिए होंगे, कमेंट करके बताएंगे कि नोट कर लिए हैं। चलिए आगे चलेंगे, आपका कमेंट आ गया है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन देख लेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए कि किस तरह से हम लोग प्रारंभिक पूंजी निकालते हैं, यानी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करेंगे। पार्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट 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 इन रुपीज में होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो आपके पास क्या क्या दिया रहेगा, वो हम लोग देखेंगे। कि सबसे पहले आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं रहेगा तो जनरली है कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास रहेगा। क्लोजिंग कैपिटल जो अमाउंट रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल का यहाँ पे। उसके बाद इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से क्या क्या ऐड करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। पहले तो ड्राइंग है, ड्राइंग। सेकंड पॉइंट जो है आपका वह है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो अमाउंट रहेगा वो वहां पे हम लोग लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, शेयर इन लॉस, यदि फर्म में लॉस होगा तो इसे लिखेंगे। यहाँ तक ध्यान देंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक आपको है, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल नेसेसरी दिया हुआ रहेगा। और यदि क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है तो ड्राइंग दिया रहेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहेगा तो उसे हम लोग भी ऐड करते हैं। और यदि फर्म में लॉस हो गया हो तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन करते हैं। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसे सम करके यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद इसे भी सम करके नीचे लाएंगे। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे जो अमाउंट है। लेस कौन कौन सी पार्ट को करना है वो देखेंगे। यदि ये ध्यान दीजिएगा, लॉस होगा तो शेयर प्रॉफिट नहीं होगा, ये तो ध्यान देना है। शेयर इन प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगा। यदि फर्म में लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यदि प्रॉफिट आपको दिया हुआ कि शेयर इन प्रॉफिट हुआ तो इसे लेस कर देंगे हम लोग अमाउंट को। उसके बाद नेक्स्ट आपका है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्या क्या इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे अमाउंट को लिख लेंगे और इसे भी सम करेंगे। यहाँ पे इसे स्टार बनाते हैं कि दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ये सम के जो अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट होगा वो हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ये आपका ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगी। चलिए इसे नोट कर लिए होंगे। नोट करेंगे तो बताएंगे, आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। नोट करने के बाद कमेंट करेंगे। जनरली इसमें से एक दो पार्ट ही रहेगा आपको, जैसे नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे हम लोग इसे नोट डाउन कर लें कि ड्राइंग को ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ऐड करना है, और शेयर इन लॉसेज को भी ऐड करना है। तो इस तरह से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे यहीं पे आपको इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं, और आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 1 लाख रुपया है। आपको शेयर इन प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ है 5000, यानी 5000 का प्रॉफिट हुआ है। ये आपको पॉइंट दिया रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 1000, और ऑन इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे दिया हो रहेगा ड्राइंग, ड्राइंग अमाउंट आपको दिया हुआ है, ये सारा जो है वह रुपीज में है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 10,000 रुपया दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है, ओपनिंग कैपिटल, एंड इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो चीज आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, शेयर इन प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवं ड्राइंग दिया हुआ है। इससे आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे, आप बताएंगे जल्दी से कि क्या इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा। इस आंसर भेजेंगे इसका। नहीं दिखेगा तो बताइएगा, जूम करेंगे इसे। सारा चीज स्क्रीन पे है, आराम से आप बना सकते हैं। 98,000 जो कि गलत आंसर हो जाएगा आपका। चलिए उम्मीद है आप लोग बना लिए। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 94,000 सही है। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले लिख लेंगे, जो अमाउंट आपका है 1,00,000 रुपया। इसके बाद आपको दिया हुआ है शेयर इन प्रॉफिट, तो शेयर इन प्रॉफिट क्या करना है, इसे घटाना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देख लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये ऐड होगा और ड्राइंग भी क्या होगा, ऐड होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे, या इसे भी लिख सकते हैं। जैसे दो तीन पार्ट रहते हैं तो प्लस वाला है तो एक जमा लिखेंगे और उसके बाद माइनस वाला को करेंगे। ये आसान तरीका हो गया। जैसे एक माइनस एक प्लस करेंगे तो डिडक्शन करने में, कैलकुलेशन करने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शेयर इन प्रॉफिट ही लेस कर देते हैं। प्रॉफिट को क्या करते हैं, लेस कर लेंगे। यहाँ पे लेस कर लिए तो जो अमाउंट आया वो आया 95,000। उसके बाद दो जो पार्ट बचे हुए हैं क्या है, ऐड वाले बचे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कितना है 1,000, 1,000। इसके बाद ड्राइंग आपको दिया हुआ है, ये आपको 10,000 रुपया दिया हुआ है। चलिए किनका किनका आंसर आया था, 94,000 एवं 98,000। सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रॉफिट इन शेयर आपको दिया हुआ, तो उसे क्या कर लेंगे, माइनस करना है, तो 95,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 96,000 और 10 1,06,000 रुपया आपका ये आ गया। चलिए अब ध्यान देंगे कि जो अमाउंट आया है वो 1,06,000 रुपया है। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट को क्या करना है, लेस करना था, तो 1,00,000 रुपया कैपिटल था आपका। 1,00,000 रुपया में से ये प्रॉफिट 5,000 रुपया क्या कर दिए, घटा दिए, तो आपके पास 95,000 बच गया। 1,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे और ड्राइंग को भी ऐड करेंगे, तो 1,06,000 रुपया आपको आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत तो कमेंट करेंगे। कमेंट करके बताएंगे कोई परेशानी हो तो इसमें। चलिए आसान क्वेश्चन था, थोड़ा मिस्टेक कर दिए ध्यान से। और इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, देखिए किस तरह से ये होगा। ऐसे तो जनरली आपको उम्मीद है कि आना चाहिए, और हमको बताते हैं आपको कि किस तरह से याद करेंगे।
ये सब याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, इसे हम लोग अब समझेंगे। जब सबसे पहले आपके पास क्या था, ओपनिंग स्टॉक। मान लेते हैं कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक रहता, तो यदि कोई अमाउंट एडिशनल अमाउंट लाए, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल होगा। ओपनिंग बार बार हो रहा है, स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल होगा, ये ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले आपके पास सर ओनली शेयर प्रॉफिट को माइनस करना था। हाँ, खाली ओनली जो प्रॉफिट को ही हम लोग को माइनस करना था, जैसे कि आपको यहाँ पे बताए थे, वो देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो आपको था प्रॉफिट को क्या करना है, लेस करना है, एडिशनल कैपिटल को लेस करना है। ये चीजें याद करने की चीज नहीं है, हम इसे समझाते हैं, याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करके शेयर ऑन प्रॉफिट लेस करेंगे, क्या बोले हैं सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवं ड्राइंग को ऐड करके, एक सेकेंड, 1 लाख रुपया और ये 1,000 और ये 10,000, इस तरह से ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। तो 1,000 आपको कितना आ गया, 11,000 आ गया, और इसको ये 5,000 माइनस कर देंगे तो 1,06,000 रुपया इस तरह से भी आएगा। इसमें ये डिफर नहीं करता है कि आप प्रॉफिट को पहले लेस करें या पीछे लेस करें, वो चीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें ये बताया कि सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि जो चीजें इस तरह से करेंगे तो जो अमाउंट जोड़ के लिखे हैं एक जगह, जैसे यहाँ पे दोनों जुटने वाली चीजें हैं तो घटाने में ये आसानी हो जाएगी। एक बीच में घटाने वाले कर देंगे तो कभी कभी जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे प्लस जो पहले जुटने वाले ऐड होने वाले हैं उसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए होंगे। और इसको जो याद करने की चीजें थी वो मैं अभी बता रहा था, समझा रहे थे। मान लीजिए कि सबसे पहले आपके पास ओपनिंग क्या रहता है, कैपिटल रहता है। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल लाए, क्या लाए, एडिशनल कैपिटल लाए। तो एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और आपके पास प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट को भी कैपिटल में हम लोग ऐड करते हैं। इतना चीज देख लिया। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं कि आपके पास स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल था, एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं और एक अमाउंट के साथ 1,06,000 रुपया आपके पास के साथ हम लोग क्या एक फर्म स्टार्ट किए थे, एडिशनल कैपिटल भी लगाए हैं कुछ अमाउंट। मान लेते हैं कुछ अमाउंट ऐड किए थे कि 5,000 रुपया एडिशनल कैपिटल था। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे 0 मान लेते हैं क्योंकि इसमें एडिशनल कैपिटल है तो समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, 0 मानेंगे तो। ऐसा कुछ भी माने आपको एडिशनल कैपिटल रहेगा तो इसी तरह से होता है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ तो याद करने की चीज है और इसे समझेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक किस तरह से निकलता है, ये ध्यान देंगे। एडिशनल कैपिटल मान लेते हैं कि 0 है। प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ था वह 5,000 रुपया मान लेते हैं कि आपको प्रॉफिट 5,000 रुपया आया था। इसके बाद ड्राइंग अमाउंट को क्या किए थे, निकाल लिए थे 10,000 रुपया, और आप इंटरेस्ट भी दिए थे इस ड्राइंग पे, 1,000 रुपया आप इंटरेस्ट भी दिए थे। तो इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो आएगा वो देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से जोड़ेंगे तो 1,11,000 और ये क्लोजिंग स्टॉक देखिए फाइंड आउट करके कितना आ गया, 1,00,000 रुपया आपका ये आ गया। तो क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे, स्टॉक बार बार रिपीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे था कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास दिया हुआ था, तो क्लोजिंग कैपिटल में जो माइनस किए थे और यहाँ पे जाना है तो ये क्या होता है, इसका सीधा उल्टा, जो प्रक्रिया यहाँ पे घटी है उसका उल्टा करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे। ये तो जानते ही होंगे कि जैसे 100 रुपया आपके पास है और 2 रुपया और आपको मिला तो 102 रुपया हो गया। कितना हो गया, 102 रुपया होगा। कोई बोला कि 102 रुपया है, मैंने ये कैपिटल आपके पास 100 रुपया था और एडिशनल किए थे
तो इतना क्लोजिंग आपके पास 102 रुपया है। तो अब आपको 102 रुपया दे दिया गया कि क्लोजिंग आप जो क्लोजिंग कैपिटल आपको है वो 102 रुपया। तो ओपनिंग कैपिटल बताएं। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट एडिशनल था उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यही है, जो जुटा है क्लोजिंग से में जो जुटेगा वो ओपनिंग की ओर चलेंगे तो घट जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 100 रुपया आ गया। चलिए समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद करने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें थे कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, कुछ अमाउंट लाए तो उसे जोड़ देंगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जुड़ता है, जानते हैं। ड्राइंग का मतलब आहरण यानी निकालना, व्यापार से कुछ अमाउंट को निकालना, तो वो घटा देते हैं। और इंटरेस्ट देंगे तो वो भी घटा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए सारी चीज समझ गए होंगे, आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। ये समझने के लिए था इतना, इस तरह से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। यदि कोई दिक्कत है तो इसे आप याद भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को जो लिखाए थे। उम्मीद है समझ गए होंगे, हो गया। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि क्वेश्चन ये थे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग बात किए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे पहले फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100, ये नोट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। यहां से हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, कितना था ओपनिंग कैपिटल आपका, कितना आया था कमेंट करके बताएंगे। 1,06,000 आया था लगता है। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नहीं दिए थे, तो दे देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट आपको दिया हुआ है, रेट दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछेगा तो 6% मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जो रेट रहेगा वो यहाँ पे फिल करके हम लोग इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकलेगा 8,480 निकलेगा। चलिए आप बताएंगे कि कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएंगे। 8,480। चलिए नीतीश जी आपका सही आंसर आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करेंगे। आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट करके बताएंगे। चलिए किन्हीं का कोई परेशानी हो तो बताएंगे, कोई भी क्वेरी आपका अभी तक जो सेशन किए हैं। उम्मीद है कि आपका कोई क्वेरी नहीं है, तो हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। आपका कमेंट भी नहीं आ रहा है। नो सर समझ आ गया। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन को और करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में थोड़ा लंबा चलेगा, उसका जो कैलकुलेशन है वो
कई चरणों में है। तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे।